क्या किया है इमिग्रेशन ने कि उन्होंने करा है कि सबको एक समान एक प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और हर एक बच्चे को उसको जेन्युइन टाइम देंगे उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। सो दैट इज कैपिंग एंड हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट यू, विच और कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय दिस कैपिंग। क्योंकि कैपिंग से क्या है कि हाय हेलो एवरीवन, दिस इज चकित फ्रॉम वीएसी ग्लोबल एजुकेशन। आज का जो टाइम है वो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि एक ऐसा मेजर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लेने जा रही है जिससे कि आपका एडमिशन होगा या आपका वीज़ा आएगा। ये बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करती। क्या है ये चीज़? इसको बोलते हैं कैपिंग। कैपिंग एक नया मेजर है क्वालिटी सुधारने का, जो कि कनाडा ने किया स्टार्ट और ऑस्ट्रेलिया उसको कर रहा है फॉलो। इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ को लिमिटेड सीट्स मिलेंगी जिसमें लिमिटेड बच्चे जाएंगे, और हो सकता है कि सिर्फ क्वालिटी बच्चे जाएं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है अपने वीज़ा फाइलिंग करते हुए। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करो, फंड्स का क्राइटेरिया मीट करो, और जो जीएसटी आया है, जीएस फॉर्म आए हैं, उनकी एसओपी किस तरीके से लिखनी है, वो सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा अगर आपको कैपिंग के अंदर फिट होना है। तो आइए इस कैपिंग को और गहराई से जानते हैं। क्या आपका नंबर उन 2,72,000 बच्चों में से आएगा या नहीं, इसका आपको आंसर मिलेगा इस वीडियो में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस so that you get all the updated information on capping, especially for Australia. So let's start with capping and understand what is capping and how it is going to affect you, which are कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय दिस कैपिंग। ये कैपिंग सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये कैपिंग है वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया 2,72,000 बच्चे बुलाने का प्लान कर रहा है, जिसमें से कि 1,25,000 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। मीन्स कि बच्चे जो नेपाल से जाएंगे, जो श्रीलंका से जाएंगे, या फिर मिडिल ईस्ट से जाएंगे, या फिर यूके यूएस कहीं से भी जाएंगे, उनकी काउंटिंग इस 1,25,000 से अलग होगी। मीन्स कि इंडिया के बच्चों के अंदर वो क्वालिटी है जो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए, अदरवाइज उनको ऑलमोस्ट 50% कोटा नहीं मिलना। एक हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी की जो एलोकेशन है वो किस तरीके से डिसाइड होगी। ऑल्सो कि जो कैटेगराइजेशन थी पहले, जो वीजा प्रोसेसिंग थी, वो कैसे स्ट्रीमलाइन होगी कि हर किसी यूनिवर्सिटी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हर एक बच्चे को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और अच्छे बच्चों को वीज़ा मिले जिनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसके लिए हाई कमीशन ने क्या किया है कि 1,25,000 जो बच्चे आएंगे टेंटेटिवली, दिस इज फ्रॉम द सोर्सेज। आज एक हाई कमीशन में मीटिंग होनी थी, जिस मीटिंग में डिसाइड होना था कि किस यूनिवर्सिटी को कितनी एलोकेशन मिलेगी। इसके मुताबिक जो टेंटेटिव प्लान है उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पर कि किस यूनिवर्सिटी को कितने बच्चे एलोकेट हो सकते हैं। नाउ दिस इज अगेन a tentative list. This is not 100% correct. This will be decided on 1st of October, जब दोबारा मीटिंग होगी हाई कमीशन की, तब वो ये डिसाइड करेंगे। बट इन द मीन वाइल यू कैन रेफर दिस डॉक्यूमेंट ऑल्सो। इसके बाद इमिग्रेशन किस तरीके से डिसाइड कर रही है कि किस यूनिवर्सिटी को कितने बच्चे मिलेंगे, वो इस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि 2019 में वो यूनिवर्सिटी कितने बच्चे एक्सेप्ट करती थी और उन्होंने 2023 में कितने बच्चे एक्सेस किए हैं, उसके मुकाबले 2019 के बच्चों के हिसाब से उनको मिलेंगे एडमिशन। तो लेट्स सपोज एएनयू में अगर 2019 में 4,000 बच्चे गए थे, तो इस साल भी उनको 4,000 का कोटा मिलेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में ध्यान देखना है, अपने फंड्स जेन्युइन रखने हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग हो जाए फास्ट। तो पहले क्या होता था कि लेवल 1 में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपकी ऑटो ग्रांट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी। अगर आपने लेवल 2 में अप्लाई किया है तो विद इन 10 to 15 डेज आपको वीज़ा आ जाएगा। अगर आपने लेवल 3 में किया है तो इट कैन गो अप टू 2 मंथ्स। क्या किया है इमिग्रेशन ने कि उन्होंने करा है कि सबको एक समान एक प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और हर एक बच्चे को उसको जेन्युइन टाइम देंगे उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, सो दैट दे कैन मेंटेन हाई क्वालिटी। तो टोटल टाइम है दैट इज 4 मंथ्स नाउ। और इसके बीच में जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी, जितनी अच्छी आपकी एसओपी होगी, जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे, जितनी अच्छी आपकी यूनिवर्सिटी होगी, उतने ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपका वीज़ा जल्दी आएगा। सो नाउ अब सवाल आता है कि किन बच्चों को मिलेगा वीज़ा। जनरली अभी जो हाई कमीशन की जो मीटिंग है विच इज़ शेड्यूल्ड फॉर 1st और 2nd of October, जिसमें कि वो ये डिसाइड करेंगे
कि इस कैपिंग को वो किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या वो इसको सब्जेक्ट वाइज करेंगे कि आर्ट्स के बच्चों को इतना कोटा मिलेगा, साइंस के बच्चों को इतना मिलेगा और कॉमर्स वालों को इतना मिलेगा, या फिर वो लेवल पे डिसाइड करेंगे कि बैचलर्स को इतना मिलेगा, मास्टर्स को इतना मिलेगा या पीएचडी को इतना मिलेगा, या फिर वो इसको रीजनल बनाएंगे। सो इस पे अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। बट इन हैविंग सेड दैट, जिन बच्चों की प्रोफाइल अच्छी है, जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं, जिन्होंने अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, स्पेशली फ्रॉम स्टेम कोर्सेज, उनको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे कैन सिंपली गो अहेड एंड अप्लाई फॉर देयर एडमिशन। उनको सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो अभी तक चला है कि पहले आप ऑफर के लिए अप्लाई करोगे, आपके पास आइल्स और पीटी का स्कोर होना चाहिए 6.5 नॉट लेस देन 6 फॉर मास्टर्स। सो आपके अगर आइल्स का स्कोर अच्छा है विच इज 6.5 नॉट लेस देन 6 बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, तो आप इजीली अपने एडमिशन को अप्लाई कर सकते हो। आपके एडमिशन आते ही आपको आपके फंड शो करने हैं, आपको सीओई लेना है, आपको अपनी फीस ट्रांसफर करनी है और वीज़ा अप्लाई करना है। ये सारे मापदंड उन जेन्युइन बच्चों को फिगर आउट करने के लिए हैं कि आप स्टडीज़ के लिए कितना फोकस रखते हो। इसी वजह से इमिग्रेशन ने इस क्वालिटी चेक को बढ़ाते हुए अपनी इमिग्रेशन की फ़ीस बढ़ाई है, जिससे कि वही सीरियस बच्चे ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आए जो एक्चुअली में पढ़ाई करना चाहते हैं। तो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो और आपको असिस्टेंस चाहिए अपनी पढ़ाई में, अपने वीज़ा में, अपने फंड्स की क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। क्लिक दैट लिंक, गेट इन टच विद अस एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू डू योर एंटायर प्रोसेस। इसके अलावा जो एक और बहुत ही बर्निंग टॉपिक है वो है जीएस। जीएस के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि इस वीडियो में कवर नहीं हुई है और आपके वो बर्निंग क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिसका जवाब आपको नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स में मिल जाएगा। और अगर आपको बहुत ही तेज़ी से अपने सवालों के जवाब चाहिए तो देयर इज़ अ लिंक ऑफ व्हाट्सएप इन द डिस्क्रिप्शन। क्लिक दैट लिंक, गेट इन टच विद अस। आवर काउंसलर्स विल बी मोर देन हैप्पी टू give you the assistance in the entire questions you might have. So thank you for watching this video. If you have liked this, then hit the like button, share it with your friends and subscribe to VSE. We shall see you in our next video. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.